हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में हम जानेंगे क्या है गौतम बुद्ध जी की मान्यताएं क्या है, क्यों आज के दौर में भी वो इतनी प्रासंगिक हैं और उन्होंने और कौन कौन से सिद्धांत, ठीक है, और कहाँ कहाँ उन्होंने अपने जो है प्रवचन दिए, इन सभी के बारे में जो है हम जानेंगे। दोस्तों, इसके पहले जो है हमने बात की थी जैन धर्म यानी महावीर स्वामी जी के बारे में कि जैन धर्म संस्थापक कौन है और महावीर स्वामी जी की कौन कौन सी मान्यताएं हैं। इन सभी पहलू पे जो है हम बात कर चुके हैं। आप उर्जित जी एस अकेडमी में जाएंगे और वहाँ पर जो है आज ये वीडियो अपलोड हुआ है, वहाँ पर आप देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, जो पहली बार इस चैनल से जुड़ रहा है या जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, जिससे हमें आपकी जो है प्रतिक्रिया इस लाइक के माध्यम से मिलती रहे। अगर आप और कुछ लिखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, ठीक है, इसकी स्थापना बौद्ध धर्म संस्थापक एवं प्रवर्तक हैं सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध। दोस्तों, जो गौतम बुद्ध और जैन धर्म दोनों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में हम तुलना भी करेंगे, आखिरी लास्ट में तुलना भी करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कल जो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि स्वामी जी के यानी महावीर स्वामी जी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, अगर आपको याद हो। अगर आपको याद नहीं भी है तो एक बार आप जाके वीडियो वहाँ पे देख लीजिएगा। पर यहाँ पर जो है सिद्धार्थ नाम है किसका? गौतम बुद्ध का। तो दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज इसलिए भी नहीं होना क्योंकि क्या होता है कि ऑप्शन में जो है कुछ चीज़ें जैन धर्म की रहती हैं, कुछ चीज़ें बौद्ध धर्म की रहती है। तो जब हम अब पूछिए अगर बौद्ध धर्म की है तो डेफिनेटली जो है आंसर गलत होने के चांसेस है। इसलिए एक एक चीज़ बारीकी से आप उसको करें और उसको जो है नोट भी करते चलें, ठीक है। जैसे कि महावीर स्वामी जी का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ये प्रश्न में आई हुई हैं, एग्ज़ाम में आई हुई हैं, तो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आप विशेष तौर पर ध्यान देते रहें। तो हम यहाँ बात कर रहे थे बौद्ध धर्म की। तो स्थापना जो है और संस्थापक जो है ये गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, जिनका नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, इनके परिचय कौन क्या क्या है परिचय में। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में हुआ था। और महावीर स्वामी का कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। तो ऐसे आप जो है दोनों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो याद रहेगी, तो ये समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ किसकी है, ठीक है। नहीं तो कन्फ्यूज़न बना रहेगा। तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में जो है जन्म हुआ था। पिताजी का नाम शुद्धोधन है। शाक्य क्षत्रिय कुल से संबंध ये नाता अपना रखते हैं। और माता जी है इनकी महामाया है, ठीक है, महामाया जो है इनकी माता जी हैं। इसके बाद जो है इनका पालन पोषण, ठीक है। सिद्धार्थ यानी हम बात करेंगे सिद्धार्थ अगर हम बोल रहे हैं इसका मतलब गौतम बुद्ध के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह बाद ही जो है इनकी माता जी यानी महामाया जी जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। अभी जो इनका जो है महाप्रजापति गौतमी जो है ये भी प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। यानी एग्जाम में ये भी प्रश्न में आया हुआ है। तो इसलिए जो है एक एक चीज जो है इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो के दौरान ये बताने का मेन उद्देश्य रहता है कि कौन से प्रश्न आए हैं कौन से नहीं, जिससे कि आप उस वे में पढ़ाई करते चले, है ना। क्योंकि वीडियो देखना और भूल जाना वो अलग है। तो आप उस वे में जो है देखते चलिए। इसीलिए मैं आपको बताता चलता हूँ कि कौन से क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछा गया था, ठीक है, और ये प्रश्न इसमें से कौन सा आया हुआ है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। पत्नी जो है यशोधरा थी, ठीक है। इसके बाद और इनका पुत्र था राहुल। क्या था? पुत्र राहुल। इसके बाद क्या हुआ? गौतम बुद्ध ने चार चीज़ें ऐसी देखी जिससे उन्होंने वो जो है अपने जो ब्रह्मचार्य को पालन करने लगे, अपना जो जीवन है उन्होंने क्या किया, सन्यासी के रूप में बिताने लगे, ठीक है। सन्यास लेने के पीछे पर्पस क्या था कि चार चीज़ें थी उनको: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति की अर्थी और एक सन्यासी। इन चारों चीज़ों को गौतम बुद्ध जी ने यानी सिद्धार्थ जी ने देखा तो उनका हृदय जो है एकदम विचलित हो गया और उन्होंने जो है इस मोह माया को त्याग कर सन्यास की ओर बढ़े, ठीक है। तो ये चीज़ चार चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अब महाविनिष्क्रमण यानी उपरोक्त 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। यह बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहलाया। ठीक है, पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है जैसे ये आप देख रहे हैं महाविनिष्क्रमण, इसके बाद धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है कि जो है बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण यानी कहा गया, यानी गौतम बुद्ध के महाविनिष्क्रमण को क्या कहा गया? ग्रह त्यागना, ठीक है, या ज्ञान प्राप्ति होना, या इस संसार को छोड़ के चले जाना। तो आपको पता होना चाहिए कि महाविनिष्क्रमण जो है ग्रह त्यागने को कहा गया है। ठीक है, यानी जब गौतम बुद्ध ने 29 यानी 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह को त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में इसको महाविनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जो है इसको विशेष तौर पे आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धर्म चक्र। नेक्स्ट क्या है? धर्म चक्र। धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश एवं दीक्षा दिए जाने की घटना जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो ये पहला था, ये दूसरा था। बहुत आईएमपी है, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो महाविनिष्क्रमण जो है गृह त्याग था, और धर्म चक्र प्रवर्तन जो है उनको जो है बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक है, और उपदेश दीक्षा दिए जाने की घटना जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश एवं दीक्षा ऋषि पतन सारनाथ में दिया। ना जाने ये प्रश्न कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रश्न, क्योंकि अब गौतम बुद्ध की सारी चीज़ें तो लिखी जा चुकी है, अब उसमें अलग से कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसी को क्या करते हैं, क्वेश्चन क्योंकि पूछना भी है तो वही चीज़ जो है प्रश्न की जो है प्राकृतिक चेंज करके और पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश और दीक्षा सारनाथ में दिया। ठीक है, जिसका उल्लेख संयुक्त निकाय में मिलता है। प्रथम उपदेश में ही गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को बताया। ठीक है, तो यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ठीक है, इसका उल्लेख संयुक्त निकाय में मिलता है। ठीक है, ये संयुक्त निकाय में मिलता है, और 4 महाव्रत जो है उन्होंने पहले उपदेश में बताए बुद्ध जी ने। ठीक है, अब 4 सत्य कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध के 4 सत्य कौन हैं? आर्य सत्य कौन से हैं? दुख है, दुख समुदाय दुख का कारण है, दुख निरोध दुख का निदान है, और दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा यानी दुख से निदान के उपाय। ये 4 जो है उन्होंने बताया। ठीक है, अब बौद्ध धर्म के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ठीक, बहुत इसी चीज़ को आप याद रखिएगा। गृह त्याग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, महाविनिष्क्रमण, संबोधि यानी ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण। ठीक है, प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया, और देहावसन यानी महापरिनिर्वाण कहलाया। ठीक है, यानी अपने शरीर को त्याग कर दिया, उसको उनके ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहलाया। ठीक है, प्रथम उद्देश्य क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया, जो सारनाथ में दिया उन्होंने है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई और उपदेश दिए ना। ठीक है, प्रथम उपदेश उसको ये कहा गया। गृह त्यागने को महाविनिष्क्रमण कहा गया। संबोधि यानी ज्ञान प्राप्ति निर्वाण कहलाया। बहुत आईएमपी है, ये चीज़ को जो है विशेष तौर पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है बौद्ध संगीतियाँ हुई, जब गौतम बुद्ध हुए इसके बाद जो है बहुत सारे राजा हुए, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, प्रथम हो, या सम्राट अशोक हो, इनके काल में जो है बौद्ध संगीतियाँ हुई। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम संगीति कब हुई? तो प्रथम संगीति बौद्ध संगीतियाँ हुई। ठीक है, क्योंकि ये जितने राजा हैं सभी जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, तो जो प्रथम संगीति हुई वो राजगीर स्थल में हुई। अध्यक्ष महाकश्यप थे और संरक्षक अजातशत्रु। इस राजा के जो है संरक्षण में ये प्रथम बौद्ध संगीति हुई। ठीक है, विशेष तौर पे याद रख लीजिएगा, विशेष तौर पे पूछा जाता है प्रथम कहाँ हुई और संरक्षक यानी राजा कौन था। ये 3 चीज़ें तो विशेष तौर पे पूछी जाती है, इसलिए जो है बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। क्या क्या? कि प्रथम संगीति कहाँ हुई,
राजगीर में हुई। संरक्षक कौन थे? अजातशत्रु थे। ठीक है। द्वितीय संगीति कहाँ हुई? वैशाली में हुई। अध्यक्ष कौन थे? कालाशोक थे। ठीक है, कौन थे? कालाशोक। ठीक है। तृतीय पाटलिपुत्र में हुई। संरक्षक कौन थे? अशोक थे, सम्राट अशोक जिसे हम कहते हैं। और चतुर्थ है वो कुंडल वन में हुई, और कनिष्ठ इसके जो है क्या थे? संरक्षक थे, और अध्यक्ष जो है वासुमित्र थे। ठीक है। तो ये चीज़ें संरक्षक, आप एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको, ये जो संरक्षक है ये याद रखना है आपको, स्थल याद रखना है, और प्रथम द्वितीय तृतीय ये याद रखना है। क्योंकि क्या होता है कि प्रथम बोला, प्रथम संगीति कहाँ हुई है, तो उसमें राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल वन सभी होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम राजगीर में हुई है, द्वितीय वैशाली में हुई है, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई है, चौथी कुंडल वन में हुई है। जब प्रथम हुई राजगीर में तो संरक्षक अजातशत्रु से स्टार्ट हुई, यानी अजातशत्रु थे। द्वितीय हुई तो वैशाली में हुई तो कालाशोक थे। तृतीय जब हुई तो पाटलिपुत्र में हुई तो अशोक थे, सम्राट अशोक थे। और जो चतुर्थ हुई है कुंडल वन में, वो कनिष्क थे। ठीक है। तो इस तरह से जो है, अब यहाँ एक क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि बौद्ध संगीतियाँ जो हुई उसमें किस संगीति में जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया? तो बटा है चतुर्थ। जब जिस कुंडल वन में कनिष्क संरक्षक थे, और हीनयान और महायान में जो है ये विभाजित हो गए, बट गए। ठीक है। किसमें बट गए? हीनयान व महायान में विभाजित हो गए। तो ये चीज़ भी जो है आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में तुलना, जो हम जिसको जानते थे, जिसकी पहले हमने बात की थी। समानताएं देख लेते हैं पहले। दोनों में क्या समानता है? तो दोनों धर्म अनिश्चयवादी थे। ठीक है। दोनों धर्म कैसे थे? अनिश्चयवादी थे। दोनों धर्म वैदिक सिद्धांत को नहीं मानते थे। ठीक है। दोनों धर्म नहीं मानते थे। दोनों धर्मों द्वारा यज्ञ विधान अथवा कर्म कांडों का विरोध किया। ठीक है। अब इसके बाद जो है दोनों धर्मों द्वारा जाति प्रथा एवं लिंग विभेद की निंदा की, और दोनों धर्मों द्वारा पुनर्जन्म में विश्वास था। एक एक चीज़ रट लीजिएगा क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न बनना है। ठीक है। तो ये हो गई समानताएं। असमानताएं क्या है देख लेते हैं। तो जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया कि ठीक है, जैन धर्म में अहिंसा को अत्यधिक बल दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो लोग खेतों की जुताई, ये सब चीज़ें ऐसा मानते थे। खेतों में जोतना भी इसलिए बुरा मानते थे कि उन्हें लगता था कि जब खेत में हल चलेंगे तो जो छोटे छोटे कीट हैं वो मारे जाएंगे। ठीक है। इसलिए उन्होंने अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। युद्ध और हिंसा, इन सब में जो है वो बहुत मानते थे, प्रबल तरीके से मानते थे, और आज भी मानते हैं, और ये सच्चाई भी है। ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म की बहुत सारी चीज़ें आज भी बहुत प्रासंगिक है। ठीक है। तो जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। ठीक है। अपने महात्मा गांधी भी जो है अहिंसावादी ही थे। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ वहीं से आती है। तो जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया, किंतु बौद्ध धर्म जैन धर्म से कम अहिंसा पर बल दिया इन्होंने, पर उतना ज़्यादा नहीं दिया। जैन धर्म आत्मा को शाश्वत मानता था, अर्थात जीव में आत्मा होती है, किंतु बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा दोनों को ही नहीं मानता। जैन धर्म आत्मावादी था, बौद्ध धर्म अनात्मावादी था। ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर है जैन धर्म में कठोर तपस्या, आत्महत्या, संलेखना कहा जाता है उसको को मान्यता है, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म का विकास भारत के बाहर नहीं परंतु उनका वैश्विक रूप से है। ठीक है। जैन धर्म का बाहर नहीं है, जबकि बौद्ध धर्म का आप देखेंगे तो बाहर बहुत है। ठीक है। जापान को देख लीजिए, इसके अलावा बहुत ऐसे जो है राष्ट्र हैं जहाँ इनको विशेष तौर पर माना जाता है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता, जबकि बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ, एक बार फिर से, कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में तुलनात्मक, दोनों अनिश्चयवादी थे। दोनों धर्म वैदिक सिद्धांत को नहीं मानते थे। ठीक है। वैदिक धर्म को, ये सबको नहीं मानते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कल भी जो है जैन धर्म का जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, उसमें बताया था कि दोनों जो है वैदिक कर्मकांड इनको नहीं मानते। दोनों धर्म यज्ञ विधान और कर्मकांड को विरोध करते हैं। ठीक है। ये समानताएं हो गई, यानी अनिश्चयवादी थे। ठीक है। वेदों धर्म वैदिक सिद्धांत नहीं मानते थे। यज्ञ विधान और कर्मकांड को भी ये नहीं मानते थे। इसके अलावा दोनों धर्म जाति प्रथा लिंग भेद को भी नहीं मानते थे, और पुनर्जन्म में भी दोनों धर्म विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म मानते थे कि होता है।
ठीक है। अब असमानताएं क्या है? जैन धर्म ने अहिंसा को प्रबलता रूप से माना, जबकि उन्होंने प्रबलता से नहीं माना। जैन धर्म आत्मा को शाश्वत मानता है, यानी जीव में आत्मा होती है, ऐसा कहता है जैन धर्म। बट बौद्ध धर्म ईश्वर आत्मा दोनों को ही नहीं मानता, दोनों को मानता ही नहीं है। ठीक है। जैन धर्म में कठोर तपस्या, आत्महत्या जिसे कहा जाता है, संलेखना उसको कहा जाता है उनकी भाषा में, मान्यता है। पर बौद्ध धर्म में ऐसी कोई मान्यता नहीं। जैन धर्म का विकास भारत के बाहर नहीं है, बट इनका संपूर्ण वैश्विक रूप से है। ठीक है। इसके बाद जो है जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता, जबकि बौद्ध जो है वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों दोनों की तुलना हुई और दोनों में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर, और अंतर में जो है आप लिख सकते हैं। तो एक एक चीज़ जो है आप वहाँ पर जो है नोट्स में आप लिखें, और उसको 1 से 2 बार रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको याद भी हो जाएगा। और अगर किसी इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से जो है कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे और यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है। पढ़ते रहिए। अगर आपको लगता है किसी और विशेष टॉपिक की वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।